आज की हमारी कहानी है नई राह नई रोशनी। यूं तो रोशनी हमेशा ही राह दिखाती है जब हम भटक जाते हैं, फिर भी। तो देखते हैं इस कहानी में ऐसा नया क्या है। आज की सुबह और दिनों के जैसी ही थी, पर मेरे लिए कुछ अलग। आदिति, ओ आदिति, किधर हो? उफ, ये लड़की भी ना कभी एक जगह टिकती ही नहीं। तभी जमीन पर पड़ी शून्य हो चुकी आदिति को देखते ही सीमा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे, ये क्या हुआ? क्या हो गया इसे? आदिति, आदिति, होश में आओ। मेरी तरफ देखो आदिति। ओम, ओम, आइए ना। देखिए, देखिए ना, इसे क्या हुआ? सीमा बदहवास सी चिल्लाए जा रही थी। किसी अनहोनी की आशंका से उसका दिल कांप रहा था। जल्दी ही ओम ने आदिति को गोद में उठाकर कार में लिटाया और अस्पताल पहुंचाया। आदिति को अब तक होश नहीं आया था। डॉक्टर ने किसी तरह का शॉक बताया। इस उम्र में ऐसी कौन सी बात लग गई इसे? सीमा और ओम बहुत असमंजस में थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। आदिति 12वीं क्लास की होनहार छात्रा थी। आगे मेडिकल में जाने की तैयारी भी कर रही थी। अभी रिजल्ट भी नहीं आया था और ऐसा कोई प्रेशर तो सीमा और ओम ने उसके ऊपर कभी डाला ही नहीं। बहुत प्यार से पाला था। दोनों ही अदिति के पास ही बैठे रहे। स्थिति अब खतरे से बाहर थी। अदिति को होश तो आ गया था, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। सीमा कुछ पूछने ही वाली थी कि ओम ने इशारे से रोक दिया। अदिति के सर पर प्यार भरा हाथ रखते ही अदिति ने हिकारत भरी नजर से उसकी ओर देखा। वो देख रही थी कि उसकी नजरों में घृणा झलक रही थी। ये अचानक इसे क्या हुआ? सीमा ने मन में सोचा। ओम ने थोड़ा सहारा देकर उसे कार में बिठाया। घर पहुंचाकर बिस्तर पर लिटाया। घर पहुंचते ही अदिति ने बोल दिया कि वो अब घर में नहीं रहेगी और सीमा देवी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। एक बदचलन आवारा पेशेवर वैश्या उसकी मां नहीं हो सकती। वो उसके साथ एक मिनट भी रहना नहीं चाहती। सीमा आदिति के शब्दों को सुन रही थी। मुझे शर्मा अंकल ने ना सिर्फ बताया है, बल्कि सबूत भी दिखाए हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर कितने ही लोगों की बातों को झुठलाऊं। आपने तो मेरे पापा को भी जाल में फंसा लिया ना। ओम ने अदिति को चुप कराने के लिए हाथ ही उठा लिया था, पर सीमा ने रोक लिया। ये तो होना तय था। अतीत एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा। मैं ये जानती थी। अदिति का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। सीमा ने शांत होकर ओम को भी चुप कराया और चुप ही रहने के बारे में कहा। सीमा ने अलग रहने का फैसला कर लिया। मैं ही घर से चली जाती हूँ, पर एक बात कहूँ, ये जो शर्मा अंकल जैसे लोग हैं, ये तुम्हारा भला नहीं करेंगे और हो सके तो दूर ही रहना। अदिति ने हिकारत से अपनी नजर फेर ली। ओम की सारी तपस्या आज बेकार होती नजर आ रही थी। तुम
हम दोनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा। सुना तुम लोगों ने? ओम ने चिल्लाते हुए कहा। किसी के भी कहने बोलने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो लोग कौन से सही हैं? उन्हीं की वजह से ये बदनाम गलियां आबाद होती हैं। तुझे क्या लगता है वो जो बोल रहे हैं सब सच है? वो दूध के धुले हैं? पर अदिति पर ओम की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। अभी तुझे पूरी बात नहीं पता है। जब सब कुछ समझेगी तब खुद पर ही अफसोस करेगी। ओम ने अदिति को भरसक समझाने का प्रयास किया। चुप रहो ओम, चुप हो जाओ। ओम, आपको मेरी कसम, आगे कुछ मत कहना, सीमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैंने सोच लिया है और मैं जा रही हूं। इतना बोलते ही सीमा बाहर की ओर जा चुकी थी और अदिति अपने कमरे की तरफ। ओम तेजी से बाहर की ओर भागा, पर सीमा उसे कहीं नहीं दिखी। उसकी दुनिया कुछ ही पलों में उजड़ चुकी थी। घर आकर उसने देखा कि अदिति के चेहरे पर संतोष का भाव था, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। आज से 18 वर्ष पहले सीमा मुंबई की सड़क पर भागते हुए मिली थी। खुद को किसी तरह उस माहौल से निकाल लाई थी। शहर की हर गली, हर घर में वही जानवर बैठा मिला था उसे। ओम ने ना सिर्फ प्यार दिया बल्कि जीने की एक नई उम्मीद भी जगाई। आखिर क्यों इंसान को अपने तरीके से जीवन जीने का हक समाज नहीं देता? इंसान इंसान में कितना फर्क होता है। ओम सड़कों पर सीमा को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। इधर अदिति शर्मा अंकल को यह बताने पहुंची कि उसने घर की गंदगी बाहर फेंक दी है। दरवाजे पर पहुंचकर वो अभी बेल बजाने ही वाली थी कि अध खुले दरवाजे से उसे हंसी ठहाकों की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर अदिति के पैर ठिठक गए। हल्का सा दरवाजा खुला था तो अंदर झांककर देखा। अंदर शर्मा, दयाल अंकल, पंकज सर बैठे हुए थे। ये सब आपस में दोस्त हैं। इन्हीं लोगों ने तो माँ के बारे में बताया था। अदिति ने मन ही मन सोचा। पर ये सब एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तभी अदिति की कान अंदर से आने वाली आवाज सुनकर सन्न रही। सालों बाद साली को देखा तो बस पुरानी याद आ गई। क्या गलत किया जो उसे एक बार गले लगाने को कहा? और वो साली नखरेबाज निकली। गाल पर पड़े चांटे का जवाब तो देना ही था। बड़ी सती सावित्री बन रही थी। अरे ये तो वैभव सर की आवाज थी। अदिति अच्छे से पहचानती थी। बचपन में 1-2 बार पढ़ाने भेजा था ना। साली की बेटी भी जबरदस्त है। क्यों शर्मा, तुमने तो छुआ भी होगा। हाँ हाँ हाँ। सभी के ठहाकों की आवाज अदिति को शूल की तरह चुभ रही थी। बताओ तो बुला लूं? वैसे भी वो कौन सी ओम की बेटी है, कहीं से उठाकर लाए थे। बोल तो रहे थे कि भाई की है, पर असलियत तो जग जाहिर है। उसका घर है ही रंडी खाना। हा 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 हा। ये हंसी उसके कान में शीशे की तरह महसूस हो रही थी। अदिति के पैरों के नीचे से जमीन निकली जा रही थी। बोलो तो शाम को ही दावत करूं सबकी। मस्त पार्टी होगी। आदित्य उल्टे पैर वहां से भागी। घर पर पापा को ढूंढती रही और उधर ओम सीमा की तलाश में भटक रहा था। कोई भी तो नहीं था।
ओम खुद अनाथ था। सीमा को उसके पिता एक दलाल को बेच आए थे। ओम और सीमा ने खुद अदिति को भी ऐसी ही अंधेरी गली से बाहर निकाला था। आज अदिति को सब समझ आ रहा था। जब भी समाज की गलियां चुपती है ना, तो सीमा को अक्सर इसी पार्क के कोने में बैठे देखता था। ऐसा सोच करके वो उसी पार्क की तरफ मुड़ गया। आज भी वहीं बैठी मिली थी सीमा। कंधे पर ओम का स्पर्श पाकर जब सीमा पलटी तो उसके सामने अदिति खड़ी थी। गाल पर आंसुओं की लकीरें बनी थी और अदिति के पीछे ओम खड़े थे। माँ, जिस समाज ने हम दोनों को बहिष्कृत कर दिया, अपवित्र माना, आज हम प्रण लेते हैं, हम ही इसे शुद्ध बनाएंगे। हम इस ओर एक नया कदम उठाएंगे। मुझे माफ कर दोगी ना माँ? हम दोनों मिलकर खुद भी जीने का हौसला रखेंगे और दूसरों के लिए भी एक जहां बनाएंगे। तभी शर्मा अंकल अदिति ने आवाज देते हुए कमरे में प्रवेश किया। कमरे में अचानक शर्मा अंकल ने अदिति को देखा। सब पकाकर बोले, अरे आ गई अदिति? जी शर्मा अंकल, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अरे आओ आओ, यहाँ हमारे पास आओ। मिस्टर दयाल, पंकज, वैभव, ये है अदिति। उन तीनों की भी आंखें चमक रही थी। नमस्ते सर, आप लोग यहाँ? अरे हाँ, आज पार्टी रखी थी। ओह अच्छा, चलती हूँ। अरे अब आ गई हो तो हमारे साथ तुम भी मनाओ पार्टी। मैं कैसे? मैं नहीं। अरे सुनो तो। तब तक शर्मा अंकल ने अदिति को कमर से पकड़ लिया और वैभव ड्रिंक का ग्लास मुंह से लगाने लगा। अदिति खुद को छुड़ाने की भरसक कोशिश करने लगी। तभी जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। पुलिस के साथ नारी मुक्ति केंद्र की अध्यक्ष भी थी। पूरी जानकारी के साथ ये सब किया गया था। वहां से बाहर निकलकर दोनों चांदनी रात की रोशनी में एक नया सवेरा महसूस कर रही थी। ये रात जो गुजरी तो लगा अब अंधेरा छट गया। अगर हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। धन्यवाद। चलो अंधेरे को विदा किया जाए, खुद में ही चिराग को रोशन किया जाए।